प्रोडक्टिविटी के ऊपर 5 किताबें, 5 कोर्सेस, 5 एप्स और 5 कॉन्सेप्ट इस वीडियो में। किताब नंबर 1, डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। एक बहुत बढ़िया किताब, ये मैंने शायद 22 या 23 साल की उम्र में पढ़ी थी, जहां डीप वर्क का एक नया कॉन्सेप्ट निकला था कि काम करना तो शायद हर एक इंसान जानता है। डीपली काम करने का मतलब डिस्ट्रैक्शन फ्री काम। आप काम कर रहे हैं और आपको वक्त के बारे में कुछ अंदाजा भी नहीं रहा। That kind of flow, that kind of deep work requires a systematic process. And इस किताब में कैल न्यूपोर्ट हमें वही सिखाने की कोशिश करते हैं। इस किताब से मेरा फेवरेट कोट है, less mental clutter means more mental resources available for deep thinking. अक्सर हम काम करने में इतने मशरूफ हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं सोचना उस काम के बारे में उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा बहुत जरूरी है। And if you can get yourself deeply thinking about the work you have to do, then शायद वो काम आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने सोच से उस काम को आसान कर दिया होगा। किताब नंबर 2, Getting Things Done by David Allen। ये एक बहुत ही टिप्स और ट्रिक्स वाली किताब है, ज्यादातर बिजनेस क्राउड के लिए। तो अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट जॉब में हैं एंड यू स्ट्रगल विद मैनेजिंग योर टाइम, योर ऑफिस वर्क, योर वर्क लाइफ बैलेंस, दिस बुक is going to help you a lot. इस बुक की खास बात मुझे ये लगी कि ये ना सिर्फ काम पे फोकस करता है बट रिलैक्सेशन और वर्क लाइफ पे भी फोकस करता है। तो ये बहुत अच्छे उम्दा टिप्स एंड ट्रिक्स से ये बताने की कोशिश करता है कि लार्जर पिक्चर में आप अपने काम को और अपनी रिलैक्सेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। इसमें एक बहुत बढ़िया कोट है, इफ यू डोंट पे अप्रोप्रिएट अटेंशन टू व्हाट हैज योर अटेंशन, इट विल टेक मोर ऑफ योर अटेंशन देन इट डिजर्व्स। अगर आप उस चीज पे फोकस नहीं करेंगे जहां आपका ध्यान लगा हुआ है, तो जितना ध्यान लगा हुआ है ना, उससे कई ज्यादा लगेगा। बुक नंबर 3, एसेंशियलिज्म बाय ग्रेग मैक्यून, शायद ये उनका लास्ट नेम है। एसेंशियलिज्म वुड बी वन ऑफ माय हाईएस्ट रेटेड बुक्स ऑन प्रोडक्टिविटी। बेसिकली ये किताब ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमें जिंदगी में प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन ना चेंज करना होगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, कि हम पहाड़ हिला देंगे, हम आसमान जमीन जोड़ देंगे ना। इट कैन ऑल्सो मीन द परस्यूट ऑफ लेस। जितना जरूरी, अगर उसको हम अच्छे से कर पाए, then that would also be enough. And that's why essentialism. अपना काम करने के लिए essential क्या है, जरूरी क्या है, minimum क्या है, critical क्या है, and if you were to follow that approach, you will find yourself a lot more productive and a lot more engaging with your work. इस किताब का फेवरेट कोट है, Essentialism is not about how to get more things done. It is about how to get the right things done. It doesn't mean just doing less for the sake of less either. It is about making the wisest possible investment of your time and energy in order to operate at our highest point of contribution by doing only what is essential. Brilliant. बुक नंबर 4, फ्री टू फोकस बाय माइकल हायट। ये बुक बहुत सारी चीजें सिखाती है, कैसे अपने नॉइज को, डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करना या फिल्टर करना, कैसे अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना ताकि लोग जबरदस्ती आपके काम पे, अपने वक्त पे हावी ना हो जाएं, कैसे एक सिंपल नो नॉनसेंस अप्रोच अडॉप्ट करना टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी थ्रू अ 3 स्टेप प्रोसेस, जो इस बुक में बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से डिफाइन करी गई है। बेसिकली इस बुक का ढांचा ये बताने की कोशिश करता है कि आपकी जिंदगी में जरूरी चीजें क्या है, और उन जरूरी चीजों पर अगर आप फोकस करेंगे दिन ब दिन डे टू डे लाइफ में, you will actually find yourself a lot more productive. एक कोट इस बुक का जो मुझे बहुत पसंद है, True productivity is about doing more of what is in your desire zone and less of everything else. जो वाकई में करना चाहते हैं ना, उसको ज्यादा करना is true productivity, और बाकी हर एक चीज को मना कर देना। And that is how I think of my day as well. मेरे दिन की शुरुआत एक बहुत सॉलिड मॉर्निंग रूटीन से होती है, जिसका वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। And that routine sets me up for the entire day, क्योंकि वो मेरे डिजायर जोन में हर एक चीज जो उस मॉर्निंग रूटीन में होती है, मैं करना चाहता हूँ, खुद के लिए करना चाहता हूँ। And once I do that, I don't care कि rest of the day कैसा जाता है, because I have done something to center myself and start my day on a productive note. बुक नंबर 5, हाउ टू बी अ प्रोडक्टिविटी निंजा बाय ग्राहम ऑलकॉट। ग्राहम ऑलकॉट यूके के फोरमोस्ट प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट माने जाते हैं, और ये किताब उनके जिंदगी का जो कुछ भी उन्होंने सीखा है अराउंड प्रोडक्टिविटी एक वर्जन है। व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द बुक इज, ये बुक ना काफी रूथलेस है। ये बोलती नहीं है कि आपको बड़ा अच्छा व्यवहार से, बड़े अच्छे मीनिंगफुल तरीके से अपने टाइम को गार्ड करना है। वो बोलती है कि यार वक्त अगर बचाना है
और अपने आप का वक्त प्रोटेक्ट करना है तो यू विल हैव टू बी रूथलेस एज वेल। और जो तरीके इस बुक में दिखाए गए हैं वो वाकई में निंजा लेवल पे है। चाहे लोगों का फिगरेटिवली स्पीकिंग खून भी करना पड़े अपने वक्त को बचाने के लिए, you will do that because it is necessary in that moment. इस बुक का एक बहुत बढ़िया कोट जो मुझे अच्छा लगा, The trouble is the modern work paradigm gives us so little sense of completion or clear space that it feels like we're constantly straining to see the light at the end of a long, long tunnel. हमारी जिंदगी ना जैसी रुकती ही नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में ऐसा लगता है कि पढ़ते ही जाना है, कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसा लगता है कि काम करते ही जाना है, और ऐसा लगता है कि कभी भी ये जो गुफा है ना जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, होपिंग कि वो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिखेगी, वो कभी खत्म नहीं होती। एंड दैट इज अनफॉर्चुनेटली द रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड। इसको डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? इस बुक के साथ। कोर्स नंबर 1, द साइंस ऑफ एवरीडे थिंकिंग। इस कोर्स की बेस्ट बात यह है कि आप 12 हफ्ते के अंदर ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, तो ज्यादा लंबा भी नहीं है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि यू हैव 2 ऑप्शंस। आप इस कोर्स को फ्री एक्सेस कर सकते हैं, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपके असाइनमेंट्स को ग्रेड नहीं करेगा, लेकिन आप पैसे देके एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड एंड आपके असाइनमेंट्स भी ग्रेड हो सकते हैं। चॉइस इज योर्स। फ्री वाला वर्जन भी है। 5 कोर्सेज जो शेयर करूंगा, 5 के 5 फ्री हैं, सो दैट यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस कोर्स विल बेसिकली गिव यू द साइकोलॉजी ऑफ our everyday thinking. And what I like about this course is कि you will learn how to think independently, जो कि एक बहुत important foundation है for you to be productive in your life. जब तक आप दुनिया के बारे में, अपने काम के बारे में, खुद के बारे में सही से और independently with a curious approach नहीं सोच पाएंगे, you will always struggle to make sense of आपका वक्त कहाँ चला जाता है, आप क्यों किसी काम के पीछे इतना भागते हैं कि आपको लगता है कि आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। Why are some things constantly distracting for you? So on and so forth. Course number 2, how to create a productivity system. It's a completely free course and सिर्फ 10 दिन 5 मिनट हर रोज। That's it. ईमेल पे ये कोर्स आपके लिए आएगा। 5 मिनट लगेंगे आपको हर एक ईमेल पढ़ने के लिए। 10 ईमेल आएंगे and this course will be over. This will basically give you all the lessons that you need to learn to set up a productivity system. एक productivity system एक जरिया है, एक process है for you to understand your time, your productivity, your flow and make the most of it. ये course भी free है। Course number 3, work smarter, not harder, the science of increasing productivity. ये course free नहीं है, लेकिन technically ये जो listenable platform है, ये audio courses देता है and the first 7 days are absolutely free. क्योंकि ये कोर्स छोटा है, सिर्फ 1 घंटे 20 मिनट का है, मेरा ये मानना है कि आप 1 हफ्ते के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं and get it for free because the first 7 days are free as a trial. What it basically does is it gives you everything that you need to know to increase your productivity. बहुत बढ़िया। And the good thing is audio है. So for those who don't like reading, who maybe don't like watching, गाड़ी चलाते हुए या मेट्रो में बैठे हुए या उबर में बैठे हुए या रिक्शा पे बैठे हुए या चलते हुए या भागते हुए, जो भी है, आप इस कोर्स को सुन सकते हैं and that could become the start of your productivity journey. Course number 4 from Coursera, learning how to learn powerful mental tools to help you master tough subjects. The reason why I have picked this up as a productivity course is because learning how to learn एक बहुत important trait है to win in this world. अगर आप कुछ चीज सीखना नहीं जानते हैं and आप हमेशा struggle करते हैं to learn a new concept, to learn a new tool, to learn a new software, to learn a new way of doing things, आपका हमेशा टाइम सक होगा and you will feel a loss of productivity. तो ये कोर्स सिर्फ उसके लिए। This course is also for free and you can join it on Coursera. It will teach you everything in 4 modules of how do you go about learning something new, avoiding procrastination, memorizing it well, and relearning. And finally, course number 5, sit less, get active. ये भी Coursera पे है. It's a wonderful course that I have taken, which basically tells you how your physical activity has a direct impact on your productivity as well. ये एक fitness course नहीं है, ये एक exercise का course नहीं है, ये एक get lean या reduce your weight का course नहीं है. This is genuinely about understanding कि physical fitness और mental fitness and productivity का linkage क्या है. And once you understand that, it will open up a whole new world for you
जहां प्रोडक्टिविटी आपकी मुट्ठी में होगी। ऐप नंबर 1, नोशन। नोशन एक नोट मेकिंग टूल है या एक नोट टेकिंग टूल है। ये आपके मोबाइल पे हो सकता है, ये आपके डेस्कटॉप पे हो सकता है। एंड द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस इज इट हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। एक वीडियो मैंने बनाया था, बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन। ये एक बहुत बढ़िया कोर्स है दैट इज रन बाय अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड फेलो, एंड व्हाट ही हैज डन इज थॉट ऑफ बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन ऑन समथिंग लाइक अ नोशन। कि आप इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, इतनी सारी चीजें सुनते हैं, इतनी सारी चीजें देखते हैं, हाउ डू यू assimilate all that information and make it easy to retrieve जब हमें उसकी जरूरत होगी? That is what Notion can do for you. एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो मैं पर्सनली यूज करता हूं to record all of my conversations, to record all of my thoughts, to record the best articles that I've read online, या कुछ भी और जो मैं अपने जहन में रखना चाहता हूं लेकिन मैं अपने दिमाग में नहीं रखना चाहता। तो मैं अपने दिमाग को कोई भी लोड नहीं डालता हूं to memorize anything, सारी चीज नोशन के ऊपर, and when I need it, it's available for me. नंबर 2, फॉरेस्ट। बहुत खूबसूरत ऐप है। It basically allows you to take 30 minutes for yourself. अक्सर हम अपने काम में इतने मशरूफ हो जाते हैं या इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि हमें वक्त का अंदाजा नहीं रहता। एंड उस पॉइंट पे वी वांट कि हमारे से कोई ये फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर छीन ले एंड हमें 30 मिनट दे दे सुकून के, जहां हम कुछ नहीं कर रहे होंगे। हम म्यूजिक भी नहीं सुनेंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने साथ अपने ख्यालों के साथ बैठेंगे। सो व्हाट दिस ऐप डज इसकी वो जब आप ये शुरू करते हैं तो आपके लिए एक पेड़ होता है एंड 30 मिनट लगते हैं उस पेड़ को उगने में। अगर आप उससे पहले हट गए, अपना फोन चेक कर लिया या कुछ भी और, तो वो पेड़ मर जाता है। एंड यू बेसिकली हैव अ वे ऑफ टेकिंग 30 मिनट्स फॉर योरसेल्फ, स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन with a different level and a higher level of energy. नंबर 3, रेस्क्यू टाइम। बहुत बढ़िया ऐप है, मस्ट हैव। रेस्क्यू टाइम आपके हर एक एक्टिविटी को टाइम ट्रैक करता है। तो अगर आप लैपटॉप पे हैं या पीसी या कंप्यूटर पे हैं तो कौन सी वेबसाइट्स आप चेक कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट पे आप रिस्ट्रिक्शन डालना चाहते हैं। सेम थिंग ऑन द ऐप एज वेल। आप इंस्टाग्राम को लिमिट करना चाहते हैं, ट्विटर को लिमिट करना चाहते हैं, यूट्यूब को लिमिट करना चाहते हैं, ऑल ऑफ दैट इज पॉसिबल थ्रू रेस्क्यू टाइम एंड वो कंबाइन हो जाता है। सो व्हेन यू लॉग्ड इन, आपके सारे डिवाइसेस कैन ट्रैक इट क्यूमुलेटिवली, ताकि ये नहीं है कि 1 घंटे पे इंस्टाग्राम का लिमिट था वो पूरा हो गया, अब मैं पीसी पे करूंगा या कहीं और या किसी दूसरे फोन पे। एवरीथिंग इज कंबाइंड एज अ नेटवर्क and you are accountable. For example, मैं rescue time बहुत पहले यूज करता था and it helped me a lot. अब नहीं करता हूँ क्योंकि almost all of my devices are Apple except for PC, लेकिन PC पे मैं टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ। मेरे फोन पे स्क्रीन टाइम के थ्रू मेरे सारे एप्स जहां मुझे लगता है टाइम वेस्ट करने का पोटेंशियल है, लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम 1 hour every day. I cannot watch it more than that. चाहे वो मैं कमेंट को रिप्लाई करने में वेस्ट कर दूं या रील्स देखने में लगा दूं या किसी और चीज पे वेस्ट करूं, 1 घंटा ही मुझे मिलता है ऑन इंस्टाग्राम एवरी डे एंड उसी में मुझे सब कुछ चीजें करनी होती हैं। सो आई एम ऑलवेज माइंडफुल एंड आई नो दैट दिस वर्क्स फॉर मी। रेस्क्यू टाइम डज द एग्जैक्ट सेम थिंग अक्रॉस वेबसाइट्स, अक्रॉस एप्स, अक्रॉस डिवाइसेस। नंबर 4, पोमोडोरो ट्रैकर। पोमोडोरो ट्रैकर एक ऐप है which allows you to use the Pomodoro technique to be productive. What is the Pomodoro technique? I've spoken about it a lot. 30 मिनट का स्लैब जहां 25 मिनट काम करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। फिर से 30 मिनट का स्लैब जहां 25 मिनट काम करेंगे, 5 मिनट की ब्रेक लेंगे। फिर से 25, 5, फिर से 25, 5। 4 पोमोडोरोस। एक पोमोडोरो 30 मिनट का स्लैब होता है। 4 पोमोडोरोस के बाद आप एक लंबा 15 से 30 मिनट का ब्रेक लेंगे। If you do 8 Pomodoros a day, which is only 4 hours, you will feel the difference. क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन है लंबे ड्यूरेशन तक नहीं काम कर सकता, थक जाता है। तो उसको अगर हम ये 25 और 5 मिनट का एक स्लैब देंगे ना, देन उस 5 मिनट वो रिकवर होगा एंड वो 25 मिनट हम अटेंशन पूरे फोकस के साथ काम कर पाएंगे। एंड ओनली 4 Pomodoros and a break and then 4 again will be enough for us to conquer most of the things we have to do in a day. And number 5, Grammarly. Grammarly I think is the most important tool one should have क्योंकि Grammarly allows you to take care of your written communication. हम इतनी emails भेजते हैं, हम इतने messages भेजते हैं, हम इतना communication online करते हैं that a tool that helps us take care of our comprehension, take care of our grammar, tells us कि कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज नहीं है, कौन सी चीज को हम improve कर सकते हैं, is of course a must have
to become productive. सोचना नहीं पड़ेगा कि यार कैसे लिखें, क्या लिखें, ये लिखें. AI और Grammarly को कंबाइन करके you can actually give it directions कि एक ईमेल लिखो जिसमें ये टोन होगा, ये बोलना चाहता हूँ, ये accomplish करना है. It will write it for you and you are home. ये 5 apps for your productivity. Concept number 1, time blocking. Time blocking is a powerful tool to be productive. हर एक चीज जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको टाइम ब्लॉक करना पड़ेगा, मेंटली एंड फिजिकली ऑन योर कैलेंडर एज वेल. हियर्स एन एग्जांपल. आप कितनी बार दिन में टाइम वेस्ट करते हैं? अक्सर करते होंगे. कभी इंस्टाग्राम चेक किया, सोचा कि एक ही रील देखनी है लेकिन पता चला 10, 20, 30, 100 रील देख ली है, वक्त का कोई अंदाजा ही नहीं. या यूट्यूब देखने बैठे क्योंकि एक कॉन्सेप्ट समझना था, फिर वहां से कहीं और ही चले गए एंड पता नहीं आप क्या देख रहे हैं. ऑल ऑफ दिस इज समथिंग दैट इज कॉज्ड बाय अनरिस्ट्रिक्टेड टाइम being given for an activity. What if आप टाइम ब्लॉक करते, टाइम वेस्ट के लिए? फॉर एग्जाम्पल, दिन में मैं 3 बार टाइम वेस्ट करता हूं एंड ये टाइम ब्लॉक है. आधे घंटे के 3 स्लॉट जहां मुझे पता है मैं अपना वक्त बर्बाद कर सकता हूं. कुछ भी मैं चाहे कर सकता हूं. मैं यूट्यूब देख सकता हूं, इंस्टाग्राम रील देख सकता हूं, नेटफ्लिक्स देख सकता हूं, कुछ भी हो. मुझे दिन में सिर्फ 1.5 घंटा चाहिए. मैं उससे बहुत खुश हूं एंड वो 1.5 घंटा मेरे कैलेंडर में स्केड्यूल्ड है. तो मुझे पता होगा कि मैं कब अपना टाइम वेस्ट कर सकता हूं. दैट इज टाइम ब्लॉकिंग. अगर मुझे कुछ बहुत जरूरी करना होगा, आई विल ब्लॉक माई टाइम फॉर 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours एंड पोमोडोरो के साथ मैं उन 2, 3, 4 घंटे तक काम करूंगा एंड आई विल इंश्योर कि वो काम सही से हो. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ब्लॉकिंग. नंबर 2, परेटो प्रिंसिपल और द 80-20 रूल. वो ये बोलता है कि दुनिया में हर एक चीज का 80% डेफिनेशन ना 20% चीजों से ही होता है. और इन अदर वर्ड्स, प्रोडक्टिविटी को लेके 80% ऑफ योर प्रोडक्टिविटी ना विल कम फ्रॉम 20% ऑफ योर वर्क, 20% ऑफ योर टाइम. यू हैव टू फाइंड आउट कि वो क्या है. आप दिन में बहुत बिजी हो, बहुत कुछ कर लें एंड यू विल स्टिल नॉट फील प्रोडक्टिव क्योंकि मीनिंगफुली आपने वो 80% जो काम करना था ना वो नहीं किया. एंड वो अक्सर सिर्फ 20% टास्क से ही हो जाता है. बट दैट टास्क हैज टू बी डन. इज द सेम लॉजिक दैट अप्लाइज फॉर एवरीथिंग. आपके पूरे दिन में जितने भी घंटे आप काम कर लेंगे ना, सिर्फ 20% ऑफ द टाइम विल अकाउंट फॉर 80% ऑफ योर प्रोडक्टिविटी, योर मूवमेंट. आप अगर कितनी भी इन्वेस्टमेंट कर लें, 20% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स विल अकाउंट फॉर 80% ऑफ योर रिटर्न्स. आप चाहे जितना भी भाग लें, कूद लें, एक्सरसाइज कर लें, 20% ऑफ योर फिटनेस एक्सरसाइजेस विल अकाउंट फॉर 80% ऑफ योर एक्शन और योर मूवमेंट इन योर बॉडी. दिस प्रिंसिपल is almost everywhere in nature. And अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अपनी प्रोडक्टिविटी टूल किट में डाल देंगे, you will become sharper and smarter about your time. वो 20% कहाँ है? उसी पे मुझे अपना वक्त बिताना है because that will drive 80% of the outcome. नंबर 3, the Eisenhower matrix. बहुत सिंपल, बहुत पावरफुल मैट्रिक्स जो मैं अपने टाइम मैनेजमेंट कोर्स में भी बताता हूँ. हर एक टास्क या तो अर्जेंट है या नहीं, इंपॉर्टेंट है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त आपको कॉल करता है, बोलता है यार अंकुर पैसे की बहुत जरूरत है, मेरे को किसी ने पकड़ लिया है और मुझे ना 500 रुपए चाहिए, अभी आ सकता है. ये एक अर्जेंट काम है. अब ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, डिपेंडिंग कि वो दोस्त आपके लिए कितना जरूरी है, कितने सालों बाद कॉल कर रहा है एंड आप उसकी तरफ कैसा महसूस करते हैं. मे बी इट इज इंपॉर्टेंट, मे बी इट इज नॉट, बट वील नो. एक्सरसाइजिंग, इज इट अर्जेंट? नो. अगर आप आज जिम नहीं जाएंगे या सही से नहीं खाएंगे, आपकी जिंदगी में कुछ नहीं उखड़ेगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. अगर आपके बॉस ने बोला है ये प्रेजेंटेशन मुझे कल सुबह चाहिए, अर्जेंट है एंड वो प्रेजेंटेशन जरूरी भी है क्योंकि एक क्लाइंट को फेस करना है या उनको प्रेजेंट करना है, तो इंपॉर्टेंट भी हो सकती है. या कोई ऐसी चीज जो ना ही अर्जेंट है ना ही इंपॉर्टेंट, इंस्टाग्राम देखना, यूट्यूब मजे मजे के लिए देखना, एंड दैट इज नाइदर अर्जेंट, जरूरी नहीं है कि आपको अभी देखना था, नॉर इज इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं था कि करना ही है. नाउ व्हेन यू थिंक ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स एंड हर एक टास्क को आप इस अर्जेंट और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स में डालते हैं, यू सडनली गेट एन अप्रोच. अगर कोई चीज अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है, डू इट नाउ. अगर एक चीज अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, सी इफ यू कैन फाइंड समबडी टू डू इट फॉर, और यू फाइंड somebody to delegate it to. अगर कोई चीज अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, schedule it, make it part of your daily routine, make it part of something that you want to do regularly. कोई चीज अर्जेंट नहीं है
इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्रॉप इट। अब ये एक बहुत ही हार्श तरीका है। इन माई टाइम मैनेजमेंट कोर्स आई प्रेजेंट अ मोर फेमिलियर एंड प्रैक्टिकल गाइड टू हाउ यू डू दैट। ये कोर्स का प्रमोशन नहीं है, आपकी चॉइस है, अगर आप लेना चाहते हैं नहीं, लेकिन अगर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। बट द आइजनहावर मैट्रिक्स ऑफ अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट इज अ ग्रेट टूल टू अंडरस्टैंड कि टाइम के बारे में और हर एक टास्क के बारे में कैसे सोचा। नंबर 4, फ्लो स्टेट, इनक्रेडिबल कॉन्सेप्ट अराउंड प्रोडक्टिविटी। इमेजिन करिए एक ग्राफ, एक्स एक्सिस पे है डिफिकल्टी ऑफ द टास्क, मतलब ये टास्क कितना मुश्किल है। वाई एक्सिस पे है द स्किल दैट यू हैव टू डू द टास्क, आप क्या इस टास्क को करने के लिए केपेबल हैं या नहीं। अगर आपकी केपेबिलिटी डिफिकल्टी से ज्यादा है, मतलब डिफिकल्टी इतनी नहीं है लेकिन आप बहुत ही माहिर हैं इसमें, यू विल गेट बोर्ड। सो थिंक अबाउट, एज एन अडल्ट यू आर प्लेइंग अ किड्स गेम, केपेबिलिटी बहुत है। लेट्स से लोग आपको बोलते हैं यार 2+2 बताइए क्या होता है, 2+2 करिए, एंड यू आर लाइक ओके 4, 3+3, 3+3 6, मुश्किल वाला 4+11, you'll quickly get bored because your capability is far greater than the difficulty of the task. That's what happens. Let's say the difficulty is greater than your capability. तो ये टास्क इतना मुश्किल है कि आपके बस की नहीं है. You will get frustrated. And that happens so often, right? कोई नया टास्क, कोई नया टूल, कोई नया कॉन्सेप्ट, and you find it really hard to make it happen क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है, या आप कोडिंग कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है because your capability is not matching to the difficulty, and it happens a lot. The state of flow is when your capability and the difficulty of the task is perfectly in balance. मतलब जैसे जैसे काम की डिफिकल्टी बढ़ रही है, आपकी कैपेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है, and if you achieve that, you are max productive. कोई भी चीज जहां आपकी कैपेबिलिटी और आपके काम की डिफिकल्टी बैलेंस हो चुकी है, you will find yourself in a state of flow. And a state of flow is जब आप टाइम के बारे में भूल चुके हैं, दुनिया के बारे में भूल चुके हैं, हर एक चीज के बारे में भूल चुके हैं, you are immersed in that activity. काश ये हमारी जिंदगी में काफी बार आती कम है, लेकिन जब आती है it just sweeps us off our feet. That is the concept and the focus you need to get to. Number 5, theory of constraints. ये मेरा favorite concept है around productivity and the principle with which I live life. And the principle with which I live life. Theory of constraints ये बोलता है कि किसी भी task को accomplish करने के लिए identify all the constraints that are stopping you and find out what is the biggest constraint. सबसे बड़ा obstacle आपके सामने क्या है to get the work done in front of you. And just solve for that. हर एक constraint, हर एक और constraint immaterial है, वही constraint सबसे important है. And जब तक आप उस constraint को solve नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं. This is the principle with which I live my life as well. इतने सारे लोग हैं जो मुझे ईमेल करते हैं कि अंकुर हम टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, कैसे करें, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, ये भी करूँ, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, बाहर जाऊँ कि इंडिया में ही रहूँ, whatever the case may be. And my only question is, what's stopping you? What's stopping you from doing what you want to do? What's stopping you? And it's not funny, कितने लोग जवाब देते हैं, me myself, मेरा दिमाग. Great, आपका दिमाग आपको क्यों रोक रहा है? क्या है आपके दिमाग में? Fear of failure हो सकता है, fear of judgment हो सकता है, fear of taking risk हो सकता है, fear of how I will look in front of others हो सकता है, बहुत सारी और चीजें हो सकती हैं. Find that out. Solve for that. That is the only thing that matters. Imagine करिए कि आप अगर इस चीज को फिक्स कर लेंगे, you will actually have a way of moving forward and you will be productive. ये 5 concept will up your productivity game completely. Summary: 5 books. Deep Work by Cal Newport, Getting Things Done by David Allen, Essentialism by Greg McKeown, Free to Focus by Michael Hyatt, and How to Be a Productivity Ninja by Graham Alcott. Courses: The Science of Everyday Thinking जो कि EDX पे है, free. How to Create a Productivity System जो कि highbrow पे है, free. Work Smarter Not Harder, The Science of Increasing Productivity on Listenable for free. Learning How to Learn
powerful mental tools to help you master tough subjects on Coursera for free. Sit less, get active on Coursera for free. Apps और tools, Notion जो कि अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे और वेब पे, फॉरेस्ट जो कि अवेलेबल है प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे, रेस्क्यू टाइम जो कि प्ले स्टोर, ऐप स्टोर और वेब तीनों पे अवेलेबल है, पोमोडोरो ट्रैकर जो कि सिर्फ वेब पे अवेलेबल है, ग्रामरली जो कि तीनों पे अवेलेबल है, एंड कॉन्सेप्ट्स, टाइम ब्लॉकिंग जहां आप अपने वक्त को ब्लॉक करके एक टास्क करते हैं, Pareto principle, 80-20 rule, जहां 80% of the outcome is driven by 20% of the work. Eisenhower matrix जो कि ये बताता है कि किसी टास्क को अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में क्लासिफाई किया जाए. Flow state जो कि ये बताता है कि difficulty of a task and the skill that you have को कैसे बैलेंस किया जाए. And finally, theory of constraints जो कि ये बताता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बिगेस्ट कंस्ट्रेंट आपके टास्क में उसको सॉल्व करना सबसे जरूरी है. I hope this was useful. All the best for your productivity game. This is Ankur Variku signing off. मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, Do Epic Shit and Get Epic Shit Done. Do Epic Shit is more about लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना. बहुत सारे फेलियर्स जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं. इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है. ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं. एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स. लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में.